क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब घर में चूल्हा जलाना मना होता है और उस दिन लोग एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा खाना खाते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन गलती से भी गर्म खाना बना लिया जाए तो माता शीतला नाराज हो जाती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन ठंडा भोजन खाने के पीछे क्या रहस्य है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शीतला अष्टमी का महत्व, पूजा विधि, नियम और इससे जुड़ी रोचक मान्यताएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शीतला अष्टमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र पर्व है। यह पर्व हर साल होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। पुराने समय में जब चेचक जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती थी, तब लोग माता शीतला की पूजा करके उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। मान्यता है कि माता शीतला की कृपा से घर में बीमारियां दूर रहती हैं और परिवार स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि भारत के कई राज्यों में यह पर्व बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में माता शीतला का स्वरूप बहुत ही अद्भुत बताया गया है। कहा जाता है कि माता शीतला गधे की सवारी करती हैं। उनके हाथ में झाड़ू, सूप और जल से भरा हुआ कलश होता है। माता के साथ अक्सर नीम के पत्ते भी दिखाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। दरअसल माता के हाथ में जो झाड़ू होती है वह रोगों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है और कलश में भरा हुआ जल शीतलता का और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि नीम को प्राचीन समय से ही रोगों को दूर करने वाला पौधा माना गया है। इसी कारण शीतला अष्टमी की पूजा में नीम के पत्ते जरूर चढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी के महत्व की। हिंदू धर्म में यह पर्व स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन माता शीतला की पूजा करता है और नियमों का पालन करता है, उसके घर में रोग नहीं आते, परिवार स्वस्थ रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। खास तौर पर माता से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों को रोगों से बचाती हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता। दरअसल इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। इसी कारण घरों में एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है और अगले दिन वही भोजन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है। इसी कारण इस दिन चूल्हा जलाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन इसके पीछे एक और रोचक कारण भी बताया जाता है। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधा कम थी, तब गर्मी के मौसम में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती थीं। इसलिए इस दिन को आराम और शांति का दिन माना जाता था। चूल्हा न जलाने से घर में गर्मी कम होती थी और लोग आराम करते थे। इसके साथ ही साफ सफाई और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता था। इस तरह यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और साफ वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद घर के मंदिर या पास के किसी मंदिर में जाकर माता शीतला की पूजा की जाती है।
माता को ठंडी पूरी, दही, चने, हलवा और गुड़ का भोग लगाया जाता है। पूजा में नीम के पत्ते चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद माता शीतला की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और अंत में माता से परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है। पहला नियम यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। दूसरा नियम यह है कि एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन ही खाया जाता है। तीसरा नियम यह है कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथा नियम यह है कि माता शीतला की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। और पांचवा नियम यह है, इस दिन गरीबों को भोजन दान करवाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह हमें कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाती है, जैसे स्वच्छता का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व और भगवान के प्रति आस्था। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें तो जीवन में सुख और शांति आती है। अगर आप भी माता शीतला में आस्था रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता शीतला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी मिलती रहेगी। जय माता दी।